हेलो क्लास, आज हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ टुडे विल स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, so there is a definition of it. So what it says that a cross between two pure parents, pure meaning having all the characters like tallness, dwarfness, is homozygous in nature. So pure parents in which inheritance pattern of only one pair of contrasting characters is studied, is called monohybrid क्रॉस. ओके, सो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर टॉपिक हैं. सो उन टॉपिक्स की हम बात करते हैं. जैसे कि मैंने अभी कहा कि होमोजाइगस क्या होता है. ठीक है, तो होमोजाइगस का मीनिंग हो गया, होमोजाइगस जो है उसका मीनिंग क्या होता है. होमोजाइगस का मीनिंग होता है वो जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसके जो भी कॉपीज़ हैं, जो भी एलील्स हैं, वो एक जैसे होंगे. से फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि टॉलनेस है, तो टॉलनेस को डिफ़ाइन टॉल, ठीक है, टॉल डिफ़ाइन करने के लिए टॉल बताना है हमें, तो टॉल डिफ़ाइन करने के लिए दो जीनोटाइप होता है. एक होता है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक होता है कैपिटल टी कैपिटल टी. ठीक है, तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी की बात हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप गैमेट्स. यहाँ पे क्या है, टी है, तो ये है होमोजाइगस. होमो मीनिंग सेम. ठीक है, देन क्या दिया हुआ है, पैटर्न होमोजाइगस पेरेंट इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग यानी दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स इज स्टडीड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो ऐसे पेरेंट्स लेंगे जिनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, प्योर होंगे. कैसे होंगे, प्योर. ठीक है, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं ना, उसके तुमको दो वेरिएशंस मिलते हैं. टॉलनेस क्या है, टॉलनेस एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है जो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है. ठीक है, कैसा कैरेक्टर है ये, डोमिनेंट. ठीक, उसी तरह से इसका जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है वो कौन है, डॉर्फ. कौन है, डॉर्फ. तो डॉर्फ जो है वो हमेशा किससे बताया जाएगा, स्मॉल टी से ही बताया जाएगा. इसके लिए कोई वेरिएंट नहीं है, इसके लिए कोई वैरायटी नहीं है. ठीक है, तो डॉर्फ क्या हो गया, डॉर्फ हो गया रेसेसिव कैरेक्टर. ठीक है, तो दो टाइप के कैरेक्टर तुम्हें देखने मिलेंगे, एक हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, एक हो गया रेसेसिव कैरेक्टर. डोमिनेंट कैरेक्टर के तुमको दो वेरिएंट मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी. डॉर्फ के लिए हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, स्मॉल टी ही मिलेगा और उसके लिए कोई वैरायटी नहीं मिलेगी तुमको. ठीक है, तो हम इन क्रॉस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तुम क्या करते हो, कोई एक ही कैरेक्टर उस बंदे का लेते हो और उससे क्या करते हो, क्रॉसिंग ओवर करते हो, ये जानने के लिए कि जो न्यू जनरेशन आएगी उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो होगा, टॉल शो होगा कि डॉर्फ शो होगा. ठीक है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि पी प्लांट को, किसको लिया था उन्होंने पी प्लांट का यूज़ किया था अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए. क्यों, पी प्लांट में सिर्फ दो टाइप के कैरेक्टर्स मिलते थे, टू वेरिएंट्स मिलते थे.
ह्यूमन बींग्स ने लिया, प्लांट्स में कोई डिफरेंट मीन्स दूसरा स्पीशीज़ नहीं लिया, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आने के चांसेस थे। बट पी प्लांट ऐसा था जिसके पास सिर्फ 2 ही वैरायटी मिलती थी, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव, बीच का नहीं मिलता था। ठीक है, तो हम इसीलिए पी प्लांट की बात उन्होंने की थी। तो विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ अ पी प्लांट। ठीक है, तो अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कैसे शो करते हैं, हाउ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन। ठीक, सो विल टेक द प्योर पेरेंट। ऑब्वियसली पेरेंट कैसे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स ले रहे हैं हम। ठीक है, तो पेरेंट्स में यहाँ पे हम शो करते हैं ऐसे कि ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। ठीक, तो पेरेंट्स में फीमेल मान लो हमने ले लिया, एक कैरेक्टर ले लेते हैं, 7 कैरेक्टर्स आर देयर, उनमें से कोई भी कैरेक्टर तुम ले लो। तो बेसिक मैं कैरेक्टर ले रही हूँ, दैट इज़ आर टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, डॉर्फ को पहली बार जब उन्होंने क्रॉस किया तो ही टुक फीमेल एज डॉर्फ। ठीक है, तो व्हाट ही टुक, फीमेल एज डॉर्फ एंड मेल एज टॉल। ठीक, सो हम प्योर ले रहे हैं, तो डॉर्फ का तो हमेशा हमें टी ही मिलने वाले हैं, स्मॉल टी। टॉल के लिए क्या मिलने वाला है, कैपिटल टी। ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि जो फीमेल है, जो डॉर्फ है, उसके लिए तो कोई वेरिएंट नहीं है, पर जो टॉल है उसके लिए हमारे पास क्या है, वेरिएशंस हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम ध्यान दे रहे हैं कि पेरेंट शुड बी प्योर। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, द गैमेट्स विल बी फॉर्म। ठीक है, गैमेट्स फॉर्म होंगे, तो इसके 2 गैमेट्स तैयार होंगे। क्यों, क्या होता है, व्हेन दी गैमेट्स प्रोड्यूस डिप्लॉयड चेंजेस इनटू हैप्लॉयड, क्योंकि जो भी पेरेंट हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, दे हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वाइल जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, राइट। सो 1 ऑफ द टी विल गो इनटू 1 एग एंड सेकेंड टी विल गो इनटू द अनदर एग। ठीक, नेक्स्ट जो टॉल है उसके भी 2 वेरिएंट मिलेंगे तुमको। ठीक, सो ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी एंड यर 1 अगेन कैपिटल टी। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, अब क्या होने वाला है, वी विल गो ऑन डूइंग द क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ तुम देख सकते हो क्रॉसिंग ओवर इसका इसके साथ होगा, तो व्हाट यू विल गेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, then again this will go with this, will form capital T small t, this will form this capital T small t, this will form with this capital T small t. So what you are getting an individual of all individual having the characters of capital T small t. ठीक है, उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला कि जो चारों बंदे हैं वो क्या हैं, टॉल हैं। what they are tall। ठीक है, they he got the number as all the individual being tall। ठीक है, उन्हें क्या मिल गया कि सारे इंडिविजुअल जो हैं वो क्या हैं, टॉल ही हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। क्या हो गया ये हमारा F1 जनरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मीनिंग फर्स्ट जनरेशन आफ्टर द पेरेंट्स। ठीक, अब क्या होगी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फिंग अमंग द इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स क्या हैं, उनकी क्या करेंगे, हम सेल्फिंग करेंगे मतलब सेल्फिंग इन F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ठीक, सेल्फिंग क्या होता है, सेल्फिंग इज व्हाट, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स ओनली। ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं ना, उनमें ही, इनके जो चारों इंडिविजुअल, इनमें से कोई 2 को लेंगे, एक को मेल बना देंगे, एक को फीमेल बना देंगे, और उनके बीच में क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे, अब ये हमारे पेरेंट्स हो गए अगेन, पर ये पेरेंट्स कौन है, नंबर 2, वो पेरेंट नंबर 1 थे, अभी पेरेंट नंबर 2। ठीक है, तो क्या लिया हमने, यहाँ पे हमने एक फीमेल ले ली है, यहाँ पे हमने एक मेल ले लिया है। ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसका भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका भी है। ओके, नाउ देयर गैमेट्स विल फॉर्म, गैमेट्स तैयार होंगे, तो इसके गैमेट क्या तैयार होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये फीमेल है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। इसके भी क्या तैयार होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेल है तो इसके लिए थोड़ा सा स्पर्म बना देंगे, स्पर्म टाइप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसकी क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो ऊपर क्या था, गैमेट क्या था ऊपर, यहाँ पे मैं कैरी ओवर कर रही हूँ, देख सकते हो तुम, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी
स्मॉल टी। ओके, ठीक, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ये देख लो। अब क्या होगा, इनका क्रॉसिंग ओवर किया जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट, कैपिटल टी 1। अब इसी टी का दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा, इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा, एंड द फोर्थ वन विल बी स्मॉल टी, ठीक है। सो व्हाट ही गॉट टू सी दैट कि जो F2 जनरेशन है, ये क्या है, ये है F2 जनरेशन, ठीक है, ये F2 जनरेशन है यानी सेकंड जनरेशन। तो इसमें क्या मिला, ये कैपिटल टी था तो ये टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल है तो ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी टॉल है, पर ये क्या है, ये हो गया डॉर्फ। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे जो आए थे वो क्या हो गए, टॉल हो गए, पर कुछ बच्चे क्या हो गए, डॉर्फ हो गए, राइट। तो वो जानना चाहते थे व्हाट इट टू, राइट। तो इसको हम कहते हैं, अब यहाँ ध्यान दो, 1 इज़ प्योर, 2 इज़ हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, एंड 1 इज़ प्योर अगेन, राइट। अब यहाँ ध्यान दो, तीन टॉल थे ना, नंबर 1 टॉल, नंबर 2 टॉल, नंबर 3 टॉल, ठीक है, 3 टॉल हो गए और 1 डॉर्फ हो गया, ठीक है। इस रेशो को 3:1 को हम कहते हैं फिनोटाइप रेशो। क्या कहते हैं हम इसको, फिनोटाइप रेशो, यानी वो रेशो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे डिपेंड करता है, बॉडी फीचर पे डिपेंड करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 टॉल हैं, 1 टॉल, 2 टॉल, 3 टॉल, और डॉर्फ कितना है, 1, ठीक है, इसलिए 3:1। अब ये 1:2:1 जो आया उसको हम कहते हैं जीनोटाइप रेशो। क्या कहते हैं हम इसको, जीनोटाइप रेशो। ओके, अब ये जीनोटाइप रेशो 1:2:1 क्यों, क्योंकि 1 प्योर है, 2 हाइब्रिड्स हैं और 1 डॉर्फ है, ठीक है। तो ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से तुम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो, जिसमें तुम्हें ध्यान देना है कि दोनों ही पेरेंट्स क्या होने चाहिए, पहले 2 पेरेंट्स क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, ठीक है।